हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं फ्लेसिडिटी और रिजिडिटी के बारे में और साथ ही में हम उसका मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। फ्लेसिडिटी और रिजिडिटी क्या होती है? हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं उनकी एक नॉर्मल टोन होती है। अगर उस टोन में कोई चेंजेस आते हैं तो हम उसको फ्लेसिडिटी और रिजिडिटी बोलेंगे। अगर टोन में डिक्रीज़ हो रही है, मसल टोन अगर डिक्रीज़ हो रही है तो हम उसको फ्लेसिडिटी बोलेंगे। अगर मसल टोन इंक्रीज़ हो रही है तो हम उसको रिजिडिटी बोलेंगे। ठीक है। अब हम जानेंगे फ्लेसिडिटी के बारे में। फर्स्ट, फ्लेसिडिटी refers to decrease in muscle tone resulting in weak limb muscles that are unable to maintain posture. जैसा कि मैंने बताया कि मसल टोन में अगर डिक्रीज़ हो रही है, मसल टोन अगर डिक्रीज़ हो रही है तो हम उसको फ्लेसिडिटी बोलेंगे। उसी की वजह से क्या होगा कि जो हमारी लिम्ब की मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी और वो मसल्स जो हैं हमारे पोस्चर को मेंटेन करने में अनेबल रहेंगी, मतलब वो पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाएंगी। ठीक है। इसका जो कॉज है, उसका जो कॉज है दो हैं। एक तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, सेकेंड है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है? लोअर मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से लेके हमारी जो पेरिफेरी की मसल्स है वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। अगर उन न्यूरॉन्स में या उन नर्व्स में कोई डैमेज हो रहा है जो कि डायरेक्टली मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में आएगा। और वो किन कंडीशंस में होता सकता है? जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हो सकता है, जीबीएस में हो सकता है या पोलियो में हो सकता है। इन कंडीशंस में फ्लेसिडिटी देखने को हमें मिल सकती है। ठीक है। सेकंड में बात करें न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, वो कंडीशंस जो कि डायरेक्टली नर्व सिग्नल्स को अफेक्ट कर रही हैं, जो कि मसल्स में सप्लाई हो रही है नर्व, उनको अफेक्ट कर रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम्स, वीकनेस इन द अफेक्टेड मसल्स, जो भी मसल अफेक्ट हो रही है उसमें आपको वीकनेस फील होगा। ठीक है। सेकेंड है आपका डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग पोस्चर, आप बॉडी का कोई भी लिम्ब का पोस्चर जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको डिफ़िकल्टी होगी। थर्ड पॉइंट है मसल एट्रॉफी ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो मसल की एट्रॉफी होगी। ठीक है। एट्रॉफी मतलब मसल अपना साइज़ जो है छोटा, मतलब वो कर लेंगे, श्रिंक कर लेंगे, मसल्स का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ है रिड्यूस रिफ्लेक्सेस, जो हमारे बॉडी में जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कम हो जाएंगे। अब जानेंगे ट्रीटमेंट दो तरीके से होगा। एक तो फिजिकल थेरेपी होगी, दूसरा होगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में हम क्या करेंगे? सिर्फ जो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज को फोकस करेंगे और जो हमारी मसल टोन है उसके फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए टेक्निक्स है उनका यूज़ करेंगे। ठीक है। सेकेंड है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या करेंगे? हम जो डेली लिविंग स्किल्स हैं उनको इन्हेंस करेंगे। थर्ड है मेडिकेशंस जो हैं हम तब देंगे जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर्स होगा या मसल के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम ये जो मेडिकेशन है वो देंगे।